भगवान बुद्ध की वाणी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। भगवान बुद्धदेव का जन्म राजा शुद्धोधन और माया देवी के पुत्र के रूप में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है वह जिसने अपना उद्देश्य पूर्ण कर लिया है। उनके पिता ने शिशु राजकुमार को देखने के लिए एक विद्वान ब्राह्मण ऋषि को आमंत्रित किया और उसे देखते ही ऋषि ने भविष्यवाणी की। अलौकिक लक्षणों से यह ज्ञात होता है कि नवजात शिशु सारे संसार को मुक्ति प्रदान करेगा। किंतु ऋषि ने राजा को यह चेतावनी भी दी कि अगर बालक किसी समय रोगी, वृद्ध या मृतक को देखेगा तो वह संसार का त्याग भी कर सकता है। राजा यह सुनकर अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने अल्पावस्था में ही सिद्धार्थ का विवाह कर दिया और उन्हें एक प्रकार से सुखोपभोग के समस्त साधनों से परिपूर्ण विलास उद्यान में बंदी ही बना लिया। पर अवश्यंभावी को कौन रोक सकता है? जिस प्रकार जंजीरों में बंधा हाथी जंगलों में घूमने के लिए व्यग्र हो उठता है, उसी प्रकार राजकुमार भी संसार को देखने के लिए आतुर हो उठे। सारे पथ सजाए गए और सारा नगर उत्साह से भर उठा। नगर का परिभ्रमण करते हुए सिद्धार्थ ने एक बूढ़े को, एक रोगी को, एक मृतक को और अंत में एक सन्यासी को देखा। सिद्धार्थ को बताया गया कि प्रथम 3 दृश्य बिरले नहीं हैं, क्योंकि ये तो समस्त जीवित प्राणियों की अवश्यंभावी नियति है। इससे सिद्धार्थ अत्यंत विचलित हुए और गहन चिंतन में डूब गए। जब वे राजभवन वापस लौटे तब किसी ने उन्हें यह शुभ समाचार प्रदान किया कि उनकी पत्नी यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया है और उसका नाम राहुल रखा गया है। इस समाचार से प्रसन्न होने के बदले सिद्धार्थ ने विचार किया, यह तो बंधन के ऊपर लदा बंधन है, और उन्होंने सत्य की खोज के लिए संसार का त्याग करने का निश्चय किया। उनका यह निश्चय तब कार्य रूप में परिणत हुआ जब उन्होंने अपने अवतरण के प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए सर्वस्व का परित्याग करते हुए प्रव्रज्या ग्रहण कर ली। वे उरुविल्व अर्थात बुद्ध गया पहुँचे और वहाँ एक वट वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त करने का संकल्प लेकर आसीन हो गए। 6 वर्षों की कठिन साधना के उपरांत उन्हें चिरवांछित आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वे बोधिसत्व हो गए। तदुपरांत उन्होंने अपने नए संदेश का प्रचार करना आरंभ किया। बुद्ध ने वाराणसी के निकट सारनाथ में पहला उपदेश प्रदान किया। अपने महान संदेशों का पूरे 45 वर्षों तक प्रचार करते हुए तथा एक सुव्यवस्थित संघ की स्थापना के द्वारा उन्होंने अपने अवतरण के उद्देश्य को पूर्ण किया। तदुपरांत वैशाख पूर्णिमा को 80 वर्ष की प्रौढ़ अवस्था में कुशीनारा में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। यह दिन तिगुना पुनीत माना जाता है, क्योंकि इसी दिन वे उत्पन्न हुए थे तथा इसी दिन उन्होंने बोध प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध ने महापरिनिब्बाण सूत्र में कहा है कि वह स्थान जहाँ उन्होंने जन्म लिया अर्थात लुम्बिनी, वह स्थान जहाँ उन्होंने स्वयं बोधत्व प्राप्त किया अर्थात बुद्ध गया, वह स्थान जहाँ उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र प्रथम उपदेश दिया अर्थात सारनाथ या इसी पत्तन, और
वह स्थान जहाँ उन्होंने महापरिनिब्बान ग्रहण किया अर्थात कुशीनारा, ये ऐसे स्थान हैं जो धार्मिक प्रेरणा और प्रायश्चित की भावना का संचार करते हैं तथा उन लोगों के लिए तीर्थ हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। यद्यपि हम प्रकट रूप से बौद्ध नहीं है, तथापि हम बुद्ध को 10 अवतारों में से एक मानते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार बुद्ध के उपदेशों का प्रमुख भाग आज हिंदू धर्म का एक अपरिहार्य अंग बन गया है। गौतम ने हिंदू धर्म में जो महान सुधार किया है, उससे विरत होना या उसके विपरीत कार्य करना आज हिंदू भारत के लिए असंभव है। उन्होंने अपने महान त्याग, अपने महान वैराग्य तथा अपनी चरम पवित्रता के द्वारा हिंदू धर्म पर अमिट छाप छोड़ी है तथा हिंदू धर्म इस महान उपदेष्टा का चिरंतर ऋणी है। गौतम हिंदू धर्म के सर्वोत्कृष्ट तत्वों से परिपूर्ण थे तथा उन्होंने वेदों में गड़े हुए उन कुछ उपदेशों को पुनर्जीवित किया जो कचरे के साथ लिपटे हुए पड़े थे। वे केवल एशिया की ज्योति ही नहीं थे, अपितु सारे संसार की ज्योति थे। मानवता के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक उन्नयन के लिए उनका अवदान महान तथा अपरिमेय है। उनके जीवन एवं उपदेशों ने लक्ष्य लोगों के दैनंदिन जीवन तथा चिंतन को प्रभावित किया है। हमारी प्रार्थना है कि प्रेम और करुणा के मूर्तिमान विग्रह भगवान बुद्ध अपनी कृपा वर्षा हम सब पर करें। भगवान बुद्ध के संबंध में स्वामी विवेकानंद के उद्गार। निष्कर्ष के रूप में मैं तुम लोगों को एक ऐसे व्यक्ति के संबंध में कुछ बातें बताना चाहता हूँ जिसने कर्म योग के उपदेशों को यथार्थ रूप से व्यवहार में उतारा है। यह व्यक्ति है बुद्ध। वे ही एक ऐसे अद्वितीय पुरुष हैं जिन्होंने इसे पूर्णतया व्यवहार में उतारा है। बुद्ध के अतिरिक्त संसार में और जितने पैगंबर हुए, वे बाह्य कारणों से प्रेरित होकर निष्काम कर्म की ओर बढ़े, पर बुद्ध अहेतुक कार्य करने वाले आदर्श कर्मयोगी हैं और मानवता का इतिहास उन्हें ऐसे महापुरुष के रूप में प्रदर्शित करता है जितना महान इस धरती पर और कभी पैदा नहीं हुआ। वे अतुलनीय हैं। उनके समान हृदय और मस्तिष्क का समन्वय करने वाले और कोई नहीं हुआ। उनमें आत्मशक्ति का जितना प्रकाशन हुआ उतना और कभी किसी में नहीं हुआ। बौद्ध धर्म ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण धर्म है, पर हाँ, ऐतिहासिक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से नहीं, क्योंकि वह संसार में घटित होने वाला बृहत्तम धार्मिक आंदोलन था। मानव समाज पर फूट पड़ने वाली विराटतम आध्यात्मिक लहर थी।